हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं नाव और धारा। यूपी पुलिस की तैयारी में हमने अपने सिलेबस को बढ़ाते हुए, अपने चैप्टर को बढ़ाते हुए आज पहुंचे हैं नाव और धारा में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, एक पहला क्वेश्चन हमारा है, एक नाव की चाल स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की धारा का चाल जो है वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव नदी की बहाव के साथ चले तो 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, बोल क्या रहा है कि एक नाव है जो शांत जल में, स्थिर जल में जब चलती है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। और वो सब उसके बगल में एक नदी है, एक नदी के जो बहाव है वो बहाव क्या है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलती है। अगर उस बहने वाली नदी में उस नाव को हम रख दिया जाए और इसी स्पीड से चला दिया जाए तो दोनों मिलके 2.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, तो कुछ करना क्या है, पहले दोनों की स्पीड को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि जिस धारा की तरफ नदी बह रही है उसी धारे में नाव को भी लगा दिया जाएगा उसी स्पीड में, तो दोनों का स्पीड मिल गया ना। तो क्या होगा, 10 और 8 प्लस 8 क्या हुआ, चाल क्या हो गया, 18 का चाल हो गया। अब वो 10 नाव का स्पीड और 8 नदी का स्पीड दोनों मिल के 18 की चाल से भाग रहे हैं। ठीक है, स्पीड क्या हमारा आया 18, चाल 18 आ गया। अब क्या दिया है, 2.5 घंटा। बोल क्या रहा है, नदी के बहाव में के साथ चले तो 2.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। क्या है, 2.5 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सरल करें तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। अब इस 5/2 में हम इस 18 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 18 को गुणा कर देंगे। 2 काटेगा 18 को कितनी बार में, 9 बार में। 9 काटेगा 9 का 45 में गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 9 5 45। ठीक है, कितना दूर गया, 45 किलोमीटर। वैसे भी देख लीजिए, अगर 1 घंटे में तय करता है 10 और 8, 18 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, 2 घंटे में 18 गुना 36। ठीक है, 36 2 घंटे में 36 तय किया, 1 घंटे में 18, तो आधा घंटा में 9, 9 प्लस कर देते हैं, इसमें क्या आएगा 45। वैसे भी आ गया, इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जोड़ देंगे फिर भी आ जाएगा, जो तरीका आपको पसंद है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह स्थान कितनी दूरी पे है। ठीक है, व्यक्ति शांत जल में कितना चला सकता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना चला सकता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, यानी 1 घंटा चले तो 5 किलोमीटर पहुंच सकता है। ठीक है, और धारा का चाल क्या है, 1 किलोमीटर, मतलब एक बार गया धारा के साथ तो क्या हो गया, उसका चाल 6 हो गया। और जब वापस में आया तो उसका चाल तो क्या था, 5 था, लेकिन विपरीत का धारा पड़ गया। अब उसमें क्या करेंगे, हम 1 को माइनस कर देंगे, गया 6 से आएगा 4 से। ठीक है, क्योंकि धारा तो उसे काट रहा है ना, अवरोध कर रहा है, रोक रहा है उसे, तो किससे, 6 से और 4 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है हमें कि वह स्थान कितनी दूरी पे है। अब स्थान निकालने की दूरी तो हमें पता नहीं है, दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे ना, x से गया, x दूरी पे गया, एक बार 6 के रफ्तार से गया, वापस आया x स्थान से y पे वापस आया, x से y पे वापस आया 4 के गति से। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, है ना। तो 4 तिहाई 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, क्या हुआ 5/12। ठीक है, इतना समझ में आया, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 5/12 को इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आएगा। अब जितना आपका आंसर आए, कितना आ जाएगा हमारा 2.54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नाव ये नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है, ठीक है, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर है तो धारा का वेग बताएं। मतलब हमें धारा का बारे में, धारा का जो वेग है, धारा की जो रफ्तार है, नदी की ये चाल है, वो हमें नहीं बताया है। वो बात पूछ रहा है कि नदी की चाल क्या होगा, ठीक है। पर चलिए फिर से देखते हैं। एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 3 घंटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाव की चाल क्या है। नाव की चाल क्या है? 4 है, ठीक है। एक बार गया नदी के बहाव के साथ, नदी के बहाव के साथ गया तो प्लस एक्स जोड़ देंगे। नदी का बहाव, नदी के बहाव नहीं पता है तो क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे, ठीक है। नदी के बहाव के साथ क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और समय कितना लगा? सिर्फ 3 घंटा लगा, सिर्फ 3 घंटा लगा। अब जब वापस आता है, वापस आ रहा है तो कितना समय लगा उसे? अब नदी की नाव की चाल क्या थी? 4 ही थी, ठीक। अब विपरीत दिशा में, मतलब इधर से नाव जा रहा है, उधर से धारा मार रही है, मतलब अब माइनस करेंगे इसकी स्पीड को। हमने स्पीड क्या माना है? धारा का स्पीड एक्स माना है, ठीक है। समय कितना लगा? 9 घंटा, ठीक। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब 3 इस 4 को गुणा करेगा, या 3 फिर x को गुणा करेगा, ठीक है। तो 3 चौका 12 प्लस 3x, ठीक। सेम चीज प्रोसेस यहां भी होगा। 4 नवा 36, 4x, साइन जो है वही रहेगा, प्लस का साइन तो प्लस का, और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का, ठीक है। अब क्या करते हैं? ठीक है, चलते हैं। और सॉरी, यहाँ पे 9 जाके x, इसको x को गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9x। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3x, 3 जगह x में गुणा किया 3x, 9 जगह x में गुणा करेगा 9x। अब क्या करेंगे? x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। चलिए इस x को इधर लाते हैं। ये x क्या है? प्लस है कि माइनस है? ये x, चलिए थोड़ा सा उल्टा कर दिए हमने। करना क्या था? यहाँ पे आएगा ना, 9 4 को 6 किया, 9 चौका 36 हो गया, ठीक है। माइनस का साइन है यहाँ पे। अब 9x को रहेगा तो 9x हो जाएगा। अब माइनस में है ना, मैं माइनस में था, माइनस में ही चाहिए। थोड़ा सा देखिए, इसको उल्टा करने में कर दिए तो अब क्वेश्चन बैठा ही नहीं, तो इसको बहुत ध्यान से बैठाना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब x को इधर लाएंगे। इधर क्या है? 9x है। इधर कितना है? 3x है। 9x और 3x ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 12x। अब इधर क्या है? 12 है। 12 क्या है? प्लस, कुछ नहीं साइन है तो हम प्लस में मानेंगे। प्लस में है, ये भी प्लस में है तो ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 12 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 24। समझ में आया? इस 12 में से 36 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 24। अब ये 12 कितने बार काटेगा 24 को? 2 बार में। आ गया आंसर हमारा। धारा का क्या रफ्तार है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा? एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना धारा के साथ 50 किलोमीटर जाने में लेता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? ठीक है, क्या रहा है? अगर नाव धारा के विपरीत जा रही है, ठीक है, धारा के विपरीत जा रही है तो चाल क्या है उसका? 20 है। और धारा के साथ जा रही है तो चाल क्या है? 50 है, ठीक है। और धारा की चाल क्या है? तो 3 है, ठीक। 3 प्लस x किसको ले लिए हम? स्टीमर की चाल को। हमें पता नहीं है तो स्टीमर का चाल का x मान लिए। और यहाँ पे
पहले विपरीत में है ना, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक। और यहाँ पे प्लस में विपरीत के साथ गया है, तो यहाँ पे प्लस में ले लिए। अब ये बराबर का साइन है, तो ये जीरो आपस में कट गया, ठीक है। अब ये x, अब ये जाके 2x में गुणा करेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x। फिर 2 जाके 6 में गुणा करेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 5 जो है x में गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 5x। माइनस साइन का है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए, 5 या 15। अब x को एक तरफ लाएंगे, ये 5x, ये 2x। अब 5 प्लस में है, यहाँ ये भी प्लस में है, तो ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया 3x, ठीक है 3x। अब इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये भी माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस 6 और 15 मिलकर क्या हो जाएगा 21, ठीक है, क्या हो गया 21। अब 3 21 को कितने बार में कटेगा 7, आंसर, ठीक है। मतलब स्टीमर की चाल क्या है 7। तो दोस्तों आज हमारा नाव धारा यहीं तक है, लगभग सभी चैप्टर सभी मैंने पढ़ा दिए टाइप, आपको जो एग्ज़ाम में आएंगे उस टाइप के सभी मैंने पढ़ा दिए हैं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।